जज लोया मौत मामले में स्वतंत्र जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नहीं होगी एसआईटी जांच। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा 4 जजों के बयान पर शक की कोई वजह नहीं। कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला, पत्रकार बीएस लो ने बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका पर थी सुनवाई, स्वतंत्र जांच की थी मांग। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ कर रही थी सुनवाई, कहा जनहित याचिकाओं का गलत इस्तेमाल। 4 जजों ने दिया था बयान, जस्टिस लोया की हुई थी स्वाभाविक मौत। बीजेपी ने जज लोया के फैसले पर जताई खुशी, कहा राजनीति से प्रेरित था केस। संबित पात्रा ने इशारों में पीआईएल के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया, कहा राहुल गांधी ने मोदी और अमित शाह को बदनाम करने के लिए रची साजिश। सरकार की टिप्पणी राजनीतिक जीवन में नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी फैसले पर कांग्रेस ने साधी चुप्पी, अशोक गहलोत बोले फैसला पढ़ने के बाद देंगे प्रतिक्रिया। प्रशांत भूषण ने फैसले को निराश करने वाला बताया, कहा निष्पक्ष जांच की मांग में गलत किया। कठुआ कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई वकीलों को फटकार, कहा प्रैक्टिस करने का अधिकार है, न कि हड़ताल करने का। कठुआ केस में कार्रवाई रोकने के मामले में जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन को किया गया तलब, अगली सुनवाई 26 को। कठुआ गैंगरेप को लेकर बकरवाल समुदाय का दिल्ली कूच, दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। श्रीनगर के लाल चौक में कठुआ कांड के खिलाफ प्रदर्शन, पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग। कठुआ और उन्नाव मामले को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पीएम मोदी पर तंज, कहा मुझे बोलने की नसीहत देने वाले अब खुद चुप क्यों। उन्नाव गैंगरेप मामले में सीबीआई का बड़ा खुलासा, पीड़िता के पिता के खिलाफ पुलिस की एफआईआर फर्जी होने के मिले सबूत। पुलिस ने पीड़िता के पिता पर लगाया था अवैध हथियार रखने का चार्ज, पीड़िता के रिश्तेदार की तरफ से दर्ज हुई थी एफआईआर, रिश्तेदार के परिवार का दावा उन्होंने नहीं की कोई शिकायत। एफआईआर दर्ज कराने वाले शख्स को नहीं आता लिखना, एफआईआर के बाद से लापता चल रहा है, शिकायत करता रिश्तेदार। 4 अप्रैल को मारपीट और अवैध हथियार रखने के मामले में पुलिस ने पीड़िता के पिता को किया था गिरफ्तार, जेल में पिता की हो गई थी मौत। उन्नाव के एक और बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता, दबंगों के संरक्षण का उन पर आरोप, मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस पर दबाव में एक्शन न लेने का इल्जाम। ब्रिटेन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर से पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, बोले आतंक का निर्यात करने वालों को नहीं करेंगे बर्दाश्त। तो सर्जिकल स्ट्राइक ये भारत के वीरों का तो पराक्रम था ही था, लेकिन टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा एक्सपर्ट की सलाह के बाद लिया गया सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला। सर्जिकल स्ट्राइक को पीएम ने बताया उरी हमलों का जवाब, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को फोन पर जानकारी देने की बात कही। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो। भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में पीएम ने रेप मामलों पर जताई चिंता, कठुआ का जिक्र करते हुए बलात्कार के मामलों पर राजनीति करने पर खड़े किए सवाल। ब्रिटेन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में भारतीयों से रूबरू हुए पीएम, हर मुद्दे पर सवालों के दिए जवाब। बकिंघम पैलेस में क्वीन एलिजाबेथ से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात, ब्रिटिश पीएम टेरेसा के साथ विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर भी हुई बातचीत। लंदन की पार्लियामेंट स्ट्रीट में तिरंगा हटाने जाने को लेकर विवाद, खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों पर तिरंगे को निशाना बनाए जाने का आरोप, आज तक संवाददाता के साथ की बदसलूकी। आज प्रधानमंत्री के ब्रिटेन दौरे का दूसरा दिन, 53 देशों वाले कॉमनवेल्थ सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार येदियुरप्पा ने भरा नामांकन, शिमोगा के शिकारीपुरा सीट से किया नॉमिनेशन। नामांकन से पहले येदियुरप्पा ने मंदिर में की पूजा, रोड शो में अनंत कुमार भी थे शामिल। कर्नाटक में अमित शाह ने खेला हिंदू कार्ड, भगवा आतंकवाद पर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। मक्का मस्जिद धमाके पर फैसला देने वाले जज का इस्तीफा नामंजूर, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की छुट्टी भी हुई रद्द। कठुआ कांड पर केरल के आर्टिस्ट की पेंटिंग वायरल, आरएसएस के अपमान को लेकर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण चीन से सटी असम सीमा का करेंगी दौरा, गगन शक्ति युद्धाभ्यास का लेंगी जायजा। डी कंपनी के सीईओ छोटा शकील की मौत पर आज तक का खुलासा, थाईलैंड में एक जर्मनी के शख्स ने फर्जी तरीके से थाईलैंड पुलिस का हवाला देते हुए जारी किया था नोटिस।
नोटिस में थाईलैंड पुलिस ने इंटरपोल को शकील के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस बंद करने को लेकर पूछा था सवाल। शकील के पाकिस्तान में मौत का दिया था हवाला। थाईलैंड पुलिस की गिरफ्त में आए जर्मनी के नागरिक ने किया खुलासा, कहा एक भारतीय के कहने पर किया फर्जीवाड़ा। पत्नी के आरोपों को लेकर क्रिकेटर मोहम्मद शमी से पुलिस ने 3 घंटे की पूछताछ के बाद टीम के साथ जाने की दी इजाजत। देश भर में बरकरार है कैश का संकट। कई शहरों में एटीएम मशीनें खाली, चालू एटीएम मशीनों के बाहर लगी लंबी कतारें। कैश संकट ने डाला अक्षय तृतीया के रंग में भंग। त्योहारों के मौके पर बाजार और खरीदार दोनों रहे मायूस। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन का बयान, 500 और 2000 के नोटों की जमाखोरी की वजह से आया संकट। सरकार ने भी मानी नोटों की जमाखोरी की बात। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का बयान, जमाखोरों पर होगी कार्रवाई। कैश की किल्लत से निपटने में जुटी सरकारी मशीनरी, करेंसी नोट की छपाई और सप्लाई दोनों तेज करने का दावा। देवास बैंक नोट प्रेस में 3 शिफ्ट में छपाई शुरू। सरकार ने किया है रोजाना 2500 करोड़ की करेंसी छापने का दावा। कैश की किल्लत पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आरोप, कहा जनता का पैसा लेकर प्रधानमंत्री ने नीरव मोदी को दिया। अखिलेश यादव ने कैश की समस्या को बताया अंतर्राष्ट्रीय साजिश। अखिलेश का दावा, साजिश में बीजेपी शामिल। एटीएम में पैसे नहीं होने पर बैंक जिम्मेदार। लखनऊ के न्यायिक अधिकारी राजर्षि शुक्ला के मुताबिक बैंक पर लग सकता है जुर्माना। वाशिम में मोदी के मुखौटे पहनकर एटीएम को पहनाई टमाटर की माला, आरती उतारी। बाराबंकी में कैश क्रंच के दौरान परिवार का बाहर आया दर्द। आज बेटे की है शादी, लेकिन नहीं हो पा रहा पैसे का इंतजाम। यूपी के इटावा में कैश न मिलने से परेशान दूल्हा खुद पहुंचा एटीएम से पैसा न निकलने से परेशान। यूपी के फतेहपुर में लड़की की शादी के पहले कैश की किल्लत, खरीदारी नहीं कर पा रहा परिवार। चंडीगढ़ में कैश की किल्लत से किसान परेशान, नहीं कर पा रहे अगली फसलों की खरीदारी। कैश न मिलने से परेशान लोगों ने वाराणसी में एटीएम को पूजा। जालौन में शटल ट्रेन में भीषण आग से हड़कंप, एक बोगी जलकर पूरी तरह खाक। हरदोई में गेहूं के खेत में भीषण आग, लाखों की फसल बर्बाद। सितारगंज में गेहूं के खेतों में लगी आग, खेत के ऊपर से जा रहे हाई वोल्टेज तारों की वजह से हादसा, 8 झोपड़ियां जलकर खाक। सोनीपत में आग लगने से केमिकल का ड्रम फटा, महिला समेत 3 मजदूर झुलसे। अकोला में आग लगने से लाखों रुपए के केबल और सामान जलकर स्वाहा, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कानपुर आईआईटी में पीएचडी छात्र ने किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस। बरेली में दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करने पर नाबालिग की हत्या, परिवार वालों पर जलाकर मारने का आरोप। हाथरस के जिला अस्पताल में मरीज के परिवार और डॉक्टर के बीच विवाद, हाथापाई और मारपीट। मोबाइल चोर की पिटाई मामले में जागी दरभंगा पुलिस, 4 युवकों को किया गिरफ्तार। भीड़ ने चोर को क्रेन से उल्टा लटकाकर की थी पिटाई। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर बेकाबू बस हाइट बैरियर में फंसी, 2 लोग घायल। एलिवेटेड रोड पर अभी गाड़ी ले जाने की नहीं है अनुमति। समस्तीपुर के मुक्तापुर स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतरी, बड़ा हादसा टला। बेगूसराय में नदी में नहा रहे 3 छात्रों की डूबकर मौत, डूब रहे एक साथी को बचाने के लिए बाकी दोनों दोस्तों ने गंवाई जान। भिंड में मां ने 2 मासूम बेटियों को मारने के बाद खुद लगाई फांसी, वजहों की पड़ताल में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य न मिलने से टमाटर किसानों का बाहर निकला गुस्सा, सड़क पर फेंके टमाटर। पठानकोट में एयरबेस के पास दिखे 3 संदिग्ध, तलाश जारी। सूरत के करोड़पति हीरा व्यापारी के बेटे ने सांसारिक सुखों का किया त्याग, 12 साल की उम्र में जैन धर्म के लिए दीक्षा से निकली भव्य यात्रा, ढोल नगाड़े के साथ निकाली गई सवारी। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन का किया गया सफल ट्रांसलोकेशन, एक्सपर्ट्स की निगरानी में विशेष वाहन से भेजा गया नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बीएसएफ के मोटरसाइकिल जाबाज का दम, लिंक का बुक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश। मुंबई की छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का कायाकल्प, भारतीय संस्कृति के साथ भगवानों की भी लगी पेंटिंग। आईपीएल में कोलकाता की लगातार दूसरी जीत, राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से दी मात। राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता को दिया था 161 रन का टारगेट, 7 गेंद पहले कोलकाता ने हासिल किया लक्ष्य। कोलकाता की तरफ से उथप्पा ने के लिए 48 रन की पारी, कप्तान दिनेश कार्तिक ने सिर्फ 23 गेंदों पर बनाए नाबाद 42 रन। 5 मैचों में 3 जीत के साथ कोलकाता पॉइंट्स टैली के टॉप पर, हैदराबाद दूसरे, पंजाब तीसरे और चेन्नई सुपर किंग्स चौथे पायदान पर। आईपीएल में आज पंजाब का मुकाबला हैदराबाद के साथ, मोहाली में रात 8 बजे से जंग।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।